आजचे आपल्या विद्यालयात ज्याचं आगमन झालंय ते जगन्नाथ यात्रादास, त्यांचं पूर्ण नाव तसं जगदीश शुक्ला देशमुख, परंतु आज त्यांना जगन्नाथ यात्रादास या नावाने ओळखलं. सरांच्या एकदा काळ्या स्वागत करा. मी विद्यालयातर्फे आमच्या विद्यार्थ्यांतर्फे पूर्ण स्टाफतर्फे श्री जगन्नाथ यात्रादास यांचं मोठे विद्यालय स्वागत करतो. सर कसे तुमच्यामध्येच आहे, आपल्यामध्येच आहे. कशावरून? सर जेव्हा मोठे विद्यालय जळगावचे विद्यार्थी आपले आपल्या 1993 मध्ये त्यांनी जेव्हा मोठे विद्यालयाची सावरला प्रवेश केला. नंतर सर मुंबईमध्ये BTech कॉलेजमधून त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये BTech केलं आणि त्यानंतर मुंबई विद्यापीठात आणि पुणे विद्यापीठामध्ये 3 वर्ष कॉलेजमध्ये 8 वर्ष 3 वर्ष महाविद्यालयामध्ये आणि 8 नाही 3 कॉलेजमध्ये 8 वर्ष वेगवेगळ्या 3 कॉलेजमध्ये 8 वर्ष त्यांनी लेक्चरर्स केले आणि त्यानंतर जीवनाचा साथ मिळवण्यासाठी जीवन कसं जगावं, आपलं जीवन समृद्ध कसं व्हावं, जीवन सुखी कसं व्हावं याच्याकडे वळले. त्यांनी नोकरी सोडली, कॉलेज सोडले आणि आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी देशभरात अनेक शाळांमध्ये गेले. शाळा महाविद्यालय या शाळा महाविद्यालयातून जीवन मूल्य जगताना आपण कसं जगावं, गेली विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जवळपास 12 वर्षापासून इस्कॉन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये मुंबईमध्ये हिंदी भाषा हिंदी मराठी हिंदीमध्ये बोलतो. हां इथे बोलतो. अध्यात्माचं ज्ञान देण्यासाठी ते फिरत आहेत. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरळ अशा अनेक राज्यांमध्ये 8 राज्यांमध्ये 95 नवोदय सर गेले आणि विद्यार्थ्यांना जवळपास 10 वर्षापासून अध्यात्माचं ज्ञान देत आहे, जीवनमूल्य सांगत आहे. त्यासाठी तुम्हाला वाटतं आलेले आहे मलाही हे जीवनमूल्य देण्याचं आपलं जीवन कसं असावं फोकस नसल्यामुळे आपल्यामध्ये आलेलं आहे. मी सरळ सरांना तुमच्यासमोर येण्यासाठी वितरण देतोय सरांना विनंती करतो त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन. थँक्यू सर.
बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ स्वागत करने के लिए और एक सेवा का अवसर देने के लिए। आई विश यू ऑल गुड इवनिंग। So I will happy to be with you today evening here at JNV यवतमाल। यवतमाल माल बोलो, यवतमाळ बोलो, हिंदी में यवतमाल हो जाता है आपल्या भाषेमध्ये काय असतं यवतमाळ, ऑर्डर काय म्हणतं लव होऊन जातो हिंदी में यवतमाळ। आणि इथे आम्हाला आनंद आहे की आमच्या एक मॅडम होत्या शिकवायला, ज्या आम्हाला शिकवायला होत्या भुसावळला सायन्स, त्या इथे प्रिन्सिपल होत्या सुमन बैलमाळ मॅडम। सुमन बैलमाळ मॅडम आधी होत्या, तुम्हाला माहीत नाही। तर तसंच यवतमाळ जे आहे ऐतिहासिक जिल्हा पण आहे आणि हे जे मॉडेल आहे शाळेचं मॉडेल जुनं आहे। आजकाल काही नवीन शाळा ज्या उघडल्या आहेत त्यांचं मॉडेल सेकंड मॉडेल आहे, नवीन मॉडेल आहे। तर मला माझ्याच शाळेमध्ये आलो आहे असं वाटतं आहे। मला शाळा छोड़ून 26 वर्ष झाले, 26 साल हो गए स्कूल छोड़ के। 98 पास आउट, अपनी बैच का मैं 10वीं का टॉपर था JNV में, और पुणे विभाग में 7वां था, 7th पोजीशन उस समय। लेकिन उस समय बहुत जगह साइंस नहीं होता था, तो अब कुछ जगह होता भी था तो स्टाफ की बहुत कमी होती थी, तो ये शुरुआत ही हुई थी। इसलिए हम लोग बैच में कोई रुका ही नहीं, सब लोग बाहर चले गए स्टेट बोर्ड में, तो मुझे भी जाना पड़ा। लेकिन स्टेट बोर्ड में मैं नासिक डिवीज़न बोर्ड में 12th साइंस में सेकंड पोजीशन लिया था कि जो नवोदय का बैकअप था, नवोदय का जो सेल्फ स्टडी का बैकअप था या जो अंडरस्टैंडिंग था CBSE सिलेबस का, तो उससे मुझे 11th 12th साइंस जो है बिना कोई ट्यूशन बिना कोई कोचिंग के सेल्फ स्टडी के ऊपर मैं अच्छे से उस समय 94 मार्क्स ले आया था एग्रीगेट, और PCM जो था 98% था। तो नवोदय का जो अपना ये अवसर है पढ़ाई का, ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ा अच्छा एक मौका है, ना केवल ये जो किताबों की पढ़ाई लेकिन जीवन को भी अच्छा बनाने का। क्योंकि पढ़ाई का एक लिमिट है, किताबों की पढ़ाई का एक लिमिट है, लेकिन जीवन का कोई लिमिट नहीं है। हम जीवन जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, चाहते हैं कि नहीं? वी वांट टू लिव अवर लाइफ फॉर ऑल टाइम, ये पॉसिबल। हम जीना चाहते हैं, किसी को भी बस थोड़े दिन का जीना है, बाद में ना जीवन नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं होता है। यदि संभव हो तो हम जीना चाहते हैं। हम क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि वो अपना स्वभाव है। टू एग्जिस्ट इज अवर नेचर, टू एग्जिस्ट इज अवर नेचर एज अ डिवाइन सोल। बॉडी विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। जो अपना शरीर है उसका एक लिमिट है, उसका जन्म हुआ है तो फिर समय के साथ बदलता रहता है, और एक दिन वो कुछ काम का नहीं होता है तो फिर जो हम छोड़ के अलग शरीर लेते हैं। ये वैदिक साइंस जो है भगवत गीता, उसका ये ज्ञान है कि हम जो है जीवात्मा है, जीव है। यदि जीव है तो जीवन है, यदि जीव नहीं तो जीवन नहीं हो सकता। कभी कभी हाथ नहीं होगा जीवन चलता है, कभी कभी बुद्धि भी कम होगी तो भी जीवन चलता है, मन बिगड़ गया, मन पागल हो गया किसी का, तब भी जीवन चलता है। लेकिन जीव ही निकल गया शरीर से, प्राण निकल गए, प्राण जीव निकल गया तो हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी, नॉन लिविंग, निर्जीव है ना, निर्जीव। हम सजीव कहलाते हैं, और जिसमें जीव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। यस। तो हमें यदि अपनी पहचान होगी कि हम वास्तविक कौन हैं, तो आत्मज्ञान एक होता है, शरीर का ज्ञान, बॉडी नॉलेज होना चाहिए,
कि अपने बॉडी के लिए, अपने मशीन के लिए, अपनी गाड़ी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको कैसे चलाना है, उसका उपयोग कैसे लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे इसको संभालना है, यदि हमें पता होगा तो अपना जीवन का जो यात्रा है, लाइफ जर्नी अच्छे से चलेगा, अच्छे से होगा। और हमें जहाँ जाना है वो भी संभव हो पाएगा। वी कैन अचीव अवर डेस्टिनेशन इफ वी यूज अवर बॉडी विच इज़ अ व्हीकल प्रॉपरली, बट विदाउट नोइंग और रियल सेल्फ, अपना जो वास्तविक जो अपना स्वरूप है और बिना जाने ये संभव नहीं है कि हम इस शरीर का सही उपयोग ले पाए या अपने मन को अपनी बुद्धि के सहारे वश में रख पाए, ये संभव नहीं है। आत्मज्ञान, आप देखिए अपने जो नवोदय का जो सिंबल है, लोगो है, उसमें 2 शब्द है नीचे, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब क्या है कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, लेकिन प्रज्ञानम विशेष ज्ञान, प्रख्यात विशेष ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ब्रह्म ज्ञान सबसे महान है, सबसे उत्तम है। क्यों? वो जीवन के संबंध में है। जो बोलते हैं अन्न ही पर ब्रह्म है या पूर्ण ब्रह्म है, तो जीवन के संबंध में है, भगवान के संबंध में है। जीव को कहते हैं ब्रह्म, भगवान को कहते हैं पूर्ण ब्रह्म या परब्रह्म, ना, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर। वैसे ही ब्रह्म हम कहलाते हैं जीव। जो बोलते हैं वेदों में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं जीव हूँ। तो मनुष्य समझ सकते हैं। पशु पंछी क्या सोचते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गधा, चूहा या कौवा, कीड़ा, वो सोचते हैं पेड़ पौधे। जो बॉडी मिला है, जो शरीर मिला है, वो अपनी पहचान उसके साथ जोड़ते हैं कि मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ, मैं जो बॉडी मिला है वो सोचते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से, जो उच्च बुद्धि है, बुद्धि सबको है, कुत्ते को बुद्धि है, बिल्ली को बुद्धि है, सबको बुद्धि है, चींटी को भी बुद्धि होती है कि आपका जो मिठाई है, जो आपका नमकीन है, जो आपने छिपा के रखा है बक्से में या बैग में, चींटी बिना बुलाए वहाँ पे पहुँच जाती है और अपना भोजन पा लेती है। तो बुद्धि सबको है, लेकिन विशेष बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, आत्मबुद्धि मनुष्य को है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अपनी पहचान या हम जो है ये बदलने वाला हड्डी मांस का शरीर नहीं है, ये अपनी गाड़ी है जीवन की सुंदर यात्रा में। हम जो है भगवान के नित्य सनातन अंश है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एकदम शुरुआत कर दिया अपने भाषण को या अपनी बात को, 2-5 मिनट हम लोग थोड़ा सा प्रेयर बोलेंगे, उससे और आपको मन को शांत करने के लिए और जो कुछ मैं बात कहूँगा उसको समझने के लिए आसान होगा। सब लोग सीधा बैठिए, सावधान, सावधान, अलर्ट, अटेंशन, साइलेंस, हाथ जोड़िए सब और आंखें बंद कीजिए। जो मैं बोलता हूँ वो पीछे से प्रेम से बोलना है या शांति से बोलना है और गंभीरता से बोलना है, सीरियसली, कि ऐसा कोई मजाक नहीं है। हम लोग आज अपने स्कूल का, मतलब आप लोगों का लास्ट डे है, फिर कल से छुट्टी आपको है, मुझे पता है। इसलिए आज का जो दिन मिला है, थोड़े जीवन के विषय में चर्चा कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, शुरुआत अच्छी हो सकती है वेकेशन की। लंबा ठीक, बोलिए।
ॐ मृत्योष्मामृतं गमये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One more time, last time. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Slowly open your eyes now और अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि हम जो बोलने वाले हैं अभी या आप जो सुनने वाले हैं जीवन के विषय में अति आवश्यक बात है कि अपना मनुष्य जीवन जिसके लिए है, जिस ज्ञान के लिए है, वो मैं ज्ञान पाकर जीवन का समाधान लिया और उसी ज्ञान को प्रचार करने के लिए अपना जीवन दिया। हम कमाने के लिए कोटि कमा सकते थे, बड़ा पद ले सकते थे, IAS बनने का नवोदय से सपना था और IAS के लिए जो पढ़ाई होती है चालू किया था बेटे के समय भी, लेकिन जब हमने कुछ जीवन के अनुभव लिए तो हमें लगा, समझ में आया अपना स्वभाव जो है गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, सरकारी सेवा का नहीं है, अपना क्या प्रशासन या कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेशन अपना जॉब नहीं है, अपना सेवा अपना डिपार्टमेंट नहीं है। अपना डिपार्टमेंट ज्ञान दान का हो सकता है, क्योंकि ज्ञान बड़ी शक्ति होती है, नॉलेज इज पावर, बट ओनली व्हेन यू अप्लाई इट। विदाउट एप्लीकेशन नॉलेज बिकम्स बर्डन, तो बोझ बनता है यदि हमने उस ज्ञान को आचरण में पालन नहीं किया। इसलिए जिस ज्ञान से हमें असीमित आनंद मिला और संपूर्ण समाधान मिला, उस ज्ञान का प्रचार के लिए हम लगे हैं पिछले 22 साल से। जब मैं बीटेक में पढ़ाई में था तभी भगवद गीता का कोर्स जो हमने अटेंड किया था विजय कॉलेज हॉस्टल में 2001 में, उससे बड़ा विशेष आनंद आया था, समाधान हुआ था।
और जो जीवन की समस्याएं थी, जो कुछ जीवन के प्रश्न थे, उनका जवाब मिला था। जीवन के प्रश्न होते हैं तो वो बात मैं बोलने वाला हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आपका जीवन जो है संतुष्ट हो और आनंदमय हो। बाकी जो बनना है आप बनने वाले हैं। क्यों? सबकी एक योग्यता है, सबकी एक क्षमता है। तुलना करने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक मुझे 95 मार्क्स नहीं मिलेंगे मैं सुख नहीं ले सकता, जब तक मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आज भी इसी क्षण हम जीवन का संपूर्ण आनंद समाधान ले सकते हैं यदि हम स्वयं को जानें। आत्मज्ञान यदि हो तो आत्म संयम होगा, आत्म सुख होगा, अंत में आत्म समाधान भी होगा। आज समाज में क्या है? लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल इस शरीर के सुख के लिए पागल जैसे लालायित है कि मुझे ये शरीर सुख देगा, मेरा मन जो है चंचल वो सुख देगा। ऐसी लोगों की धारणा है या कल्पना है। मन तो चंचल है, सुबह का ख्याल विचार अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, या पल पल में मन बदलता रहता है। तो ऐसे चंचल मन से सुख की अपेक्षा गलत है। हाँ, ये मन क्या है, मन की शक्ति क्या है, मन का जो काबू है हम कैसे कर सकते हैं, अपना बुद्धि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बुद्धि का विकास कैसे हो सकता है, ये मैं कुछ बोलने वाला हूँ। कि लाइफ साइंस अपनी बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जिसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। केवल बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, इसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है कि कुछ मानवों ने जो देखा, कुछ समझा, वो किताबों में हम पाते हैं और ये बदलता रहता है समय के साथ। क्यों? उसमें दोष होता है, उसमें लिमिटेशंस होते हैं, उसमें फॉल्ट होता है। जैसे हमने जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, वो कहा गया था कि उसमें एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन बाद में कौन आए? रुदरफोर्ड आए, वो बोले कि नहीं, एटम के भी पार्ट्स हो सकते हैं, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बाद नील्स बोहर आए, उन्होंने बताया उतना ही नहीं, उसके अंदर फोटॉन, मेसॉन भी होते हैं। तो ये बदलता रहता है। तो नानी क्या दिया है? ह्यूमन रिसर्च। The search will never be complete, perfect. That's why we need to have research. ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम है दुनिया का कि सर्च विल नेवर बी परफेक्ट। सो वी नीड टू हैव ऑलवेज स्कोप फॉर रिसर्च, नॉन एंडिंग। क्योंकि अंतिम सत्य क्या है, मानव अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से कभी समझ नहीं सकते। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, बड़े दो प्रश्न हैं। और साइंस के किताबों में हम जो पढ़ते हैं, जो हमको सिखाया जाता है, वो केवल काल्पनिक किसी थ्योरी है, किसी कल्पना है। उनको लगा है, उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है लाखों सालों पहले ऐसा हुआ होगा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स मिक्स हुए होंगे और पहला जीव अमीबा सिंगल सेल का बना होगा, ऐसा लिखा है। क्योंकि डार्विन वो समय नहीं थे कि क्या हुआ है वास्तविक, जीवन विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहाँ कोई नहीं था। तो 100 साल में एक ऐसी कल्पना कोई बनाया है, मुझे लगता है बड़ा विस्फोट हुआ होगा। There might be a big explosion, big bang, so that may be the cause of the universal creation. ऐसी कल्पना है, निश्चित कोई बताया नहीं है, क्योंकि बताएगा तो फिर उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने का कोई स्कोप ही नहीं है। हाउ कैन वी प्रूव समथिंग विच इज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड इंसिडेंट और थिंग। लेकिन मुझे बोलने में खुशी है, जो वैदिक साइंस है, जो इस देश में अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से है, वेद
जिनकी हम पूजा करते हैं, देवी सरस्वती, माता सरस्वती, जिनके हाथ में जो ग्रंथ होते हैं वो वेद होते हैं, वेद। ब्रह्मदेव, उनके हाथों में जो ग्रंथ होते हैं वो वेद है। लेकिन आज अपनी समाज में वेदों की शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर है। लोगों को वेद मतलब क्या, वेद के क्या ज्ञान है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन वेद का मतलब ज्ञान होता है, और मुख्य ज्ञान वेदों में ही है सब कुछ। वेदों में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है जो हम बोलते हैं आज, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सब कुछ है उसमें। ज्योतिष है, पंचांग जो हम उससे निकालते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जब इस देश को गुलाम बनाना चाहा, उन्होंने इस देश का ताकत को समझा। इस देश की ताकत उसका वैदिक ज्ञान है, विज्ञान है, जो पूरे विश्व में महान है। क्या सबसे पुरातन है, सबसे पहला है। यदि इस ज्ञान को निकाला जाए इनकी शिक्षा पद्धति से, और अपना जो मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो कुछ हमने कुछ एडवांसमेंट बोल के बनाया है, उसको देंगे, सिखाएंगे। जो भी कुछ इन्वेंशन बनी है, वो फ्लाइट, अपने जो ना एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, या इवन द इवोल्यूशन थियरी डार्विन जो बताए थे, इन सब का बेसिस एटॉमिक लॉज जो भी बताए हैं, इन लोगों ने वैदिक साइंस से ही कंसेप्ट लिए थे, और अपनी भाषा में स्टेटमेंट देकर उसको अपना बना लिया। क्योंकि वेद ये केवल अपना भारत में नहीं, पूरे विश्व में पहले से है। वैदिक स्टडी पूरे विश्व में होती है। वैदिक साइंस की स्टडी अमेरिका में होती है, रशिया में होती है, सब जगह होती है, पूरे विश्व में होती है। लेकिन अपने देश को वंचित कर दिया उससे। इसलिए जो इन्वेंशंस है, जो कुछ पहले है ना, हमने सोचा कि विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में ज़्यादा इन्वेंशंस हो रहे, क्यों? उन्होंने अपना वैदिक स्टडी बंद करवा दिया और उनका स्टडी चलता रहा। एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि आज हमें बेसिक नॉलेज जीवन का क्यों नहीं है, क्योंकि जो आधार था वैदिक साइंस वो हमें पता ही नहीं है। और जो इस विश्व का मूल इतिहास है, रामायण, महाभारत, इस ब्रह्मांड का महान इतिहास, उसको उन्होंने माइथोलॉजी बोलकर, हिंदू माइथोलॉजी बुक्स ऐसा बोलकर हमें फंसाया, धोखा दिया। क्योंकि जब बोल दिया माइथोलॉजी, बहुत लोग जानते भी नहीं उसका मतलब क्या होता है। वो सोचते हैं हिंदू माइथोलॉजी बुक्स में लिखा है, वो समझ नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। यदि बोलोगे माइथोलॉजी मतलब वो काल्पनिक है, दंत कथा है, वो सत्य कथा नहीं है। दिस बुक्स आर नॉट मिथ माइथोलॉजी बुक्स, दिस बुक्स आर दी बोनाफाइड ऑथराइज्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन जब हमने कभी पढ़ा ही नहीं इसको, ना देखा, तो हमें लगता है हाँ जो बोल दिया बोल लिया। बच्चों, आज के समाज में जिसका आधार, मतलब संस्कृति का आधार जो हो सकता था इतिहास, वो जब निकाल दिया गया अपनी शिक्षा पद्धति से, तो केवल जो मॉडर्न इतिहास है और जो बताया गया कि मनुष्य का जो पूर्वज था बंदर थे, कल्पना है उसकी, डार्विन कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा। बंदर की पूंछ को हम छोटी छोटी होते होते वो मनुष्य बन गया होगा, कल्पना है। मनुष्य पहले से है, और मनु समाज, जो मानव समाज है, उसका जनक मनु है। तभी तो नाम आया मानव, मनुष्य। मनु कौन है? स्वयं मनु ब्रह्मदेव के पहले पुत्र है। ब्रह्मदेव कौन है? ब्रह्मदेव ब्रह्मांड के पहले जीव है, जिनका जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर होता है भगवान की इच्छा से। और भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव की मदद से ही, या उनके हाथों से ही 14 से लाख प्रकार की दुनिया जीव बनाते हैं। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। और 84 लाख स्पीशीज में पानी में कितने जीव होते हैं, मतलब जलचर, हवा में कितने होते हैं, जमीन पे कितने जीव होते हैं, पशु कितने होते हैं, वनस्पति कितने होते हैं, एग्जैक्ट काउंट किया है। अपने मॉडर्न साइंस में हमने कभी ना काउंट देखा, ना सुना, ना कोई बोला है। बोल नहीं सकते
कि जैसे हॉस्पिटल में रोल कॉल होता है, आ जाओ सब बच्चों अपना काउंट करो, वैसे तो कोई कॉल काउंट नहीं कर सकता है कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं। और जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह लोग हैं, प्लैनेट स्टार्स है, सब जगह जीवन होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो उनका उपयोग क्या है, उनका अस्तित्व किसके लिए है? टाइम पास के लिए? कभी नहीं। क्योंकि कोई जगह होती है तो उसका उपयोग निवास के लिए होता है। इस धरती पर भी भूमि जो है, पृथ्वी, हमें लगता है कि पानी में 1000 फीट के नीचे समुद्र में जीवन कैसे हो सकता है, लेकिन जीव होते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे मछलियाँ होती हैं, देवमासा या ढेल होते हैं, जिनका साइज जो है 50 फीट, 1000, 100 फीट होता है। इतने बड़े बड़े जो हम कभी सपने में सोच नहीं सकते। 1000 फीट पानी के अंदर समुद्र में जीवन है, हवा में जीवन है। और जब कोई ज़मीन खोदते हैं तो उसमें भी जीव जंतु निकलते हैं, जो होते हैं क्या बोलते हैं, वर्म्स निकलते हैं। तो बच्चों, जीवन के लिए भूमि चाहिए, भूमि में जीवन है, जीवन हवा में है। पंछी जो होते हैं हवा में अपना जीवन जीते हैं, और जो पानी के जीव होते हैं, पानी में जीव, मछलियाँ होती हैं या जो बाकी जो जीव होते हैं, पानी में अपना जीवन चलाते हैं। और ब्रह्मांड में जो कुछ बना है, प्लैनेट स्टार्स, सब कुछ 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। भूमि सब जगह होती है। भूमि होगी तभी तो बनेगा ग्लोब। यदि भूमि नहीं है और जो ग्लोब कैसे बनेगा, है ना? स्टार लाइन का जो होता है ना, सर्कुलर या स्फेरिकल साइज, वो कैसे बनेगा? भूमि होती है। अब भूमि है तो फिर वहाँ पे जल भी होता है, वायु भी होती है, अग्नि, प्रकाश वो होता है, और स्पेस, आकाश तत्व वो भी होता है। तो इन 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बनता है, और जीवन इन 5 तत्वों में सब जगह रह सकता है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वैदिक साइंस के आधार पर जो इस जगत का सबसे पुराना ब्रह्मदेव के द्वारा दिया हुआ वैदिक ज्ञान है। हमने बस ऐसा बोल दिया, कुछ लोगों ने सब जाति व्यवस्था का ज्ञान है ऐसा बोलकर उसको निकाल दिया, छोड़ दिया उसको। लेकिन जब समझा ही नहीं कि मूल ज्ञान तो वेदों का ही था, जिसमें सब कुछ है। जो ज्योतिष बनता है, ज्योतिष किसी कुंडली बनती है, किस बेसिस पे बनती है? या पंचांग जो होता है, पंचांग वो किस बेसिस पे बनता है? जो वैदिक जो सिस्टम्स है उसके बेसिस पे होता है। तो बच्चों, अंतिम बात ये बोलना है कि हमने जो कुछ समाधान पाया जीवन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, उससे नहीं पाया। क्यों? उसका और जीवन का संबंध बहुत कम है। उसका संबंध है, लेकिन उसका एक लिमिट है। कोई सिस्टम्स के लिए, कोई एक जॉब के लिए, कोई जगह पर उसका उपयोग हो सकता है। आप देखिए समाज में, अपने देश में या पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते होंगे, लेकिन जीवन का सुख पाए हैं, जीवन को महान बनाए हैं। क्योंकि जीवन का सुख और महानता केवल इस पे नहीं है। हाँ, इसमें भी अपना जीवन बना सकते हैं, इसमें अपना कुछ करियर बना सकते हैं। मुझे बोलने का मतलब वो नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं, बोलने का मतलब ये है केवल इससे हमें समाधान नहीं हो सकता। क्यों? अपने जीवन का, और बहुत बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई मन नहीं लगता, सर इंटरेस्ट नहीं लगता पढ़ाई में, फोकस नहीं हो पाता। क्यों? सत्य ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं इन विषयों का और अपने जीवन का संबंध बहुत कम है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं आता है। लेकिन जो भी विषय अपने जीवन के विषय में संबंध में होता है, उसमें बिना किसी का बोले हमें मन लगता है, हमें पढ़ना है एज ए ड्यूटी। जैसे कोई कंपनी में, कोई जॉब में किसी को काम करने की इच्छा नहीं होती है, काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, काम पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एज ए ड्यूटी वी हैव टू डू इट। वैसे ही स्टडी जो है अपनी, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए स्टडी करना आवश्यक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आगे की बात बोल रहा हूँ कि स्टडी के साथ साथ यदि हम जीवन का ज्ञान होगा तो स्टडी भी अच्छे से होगी और जीवन का समाधान भी मिलेगा। तो मैं लास्ट पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि
अपनी पहचान जो है, आत्मज्ञान की बात जो है, जो भगवत गीता में जो सारे वैदिक साइंस का सार है, इसेंस है, जो भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध के समय अपने दोस्त और भक्त को, जो अर्जुन था, अर्जुन जब भ्रमित हो गया अपने कर्तव्य के विषय में कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, भ्रमित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कंफ्यूज हो गया। जैसे कभी कभी बच्चों को लगता है मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तो पढ़ना अपनी ड्यूटी है, उसमें मन लगने लगे, हमें पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ड्यूटी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, ड्यूटी हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन पागल मत बन, जब अनीति और नीति का सामना आमने सामने हो गया है, या जब यहाँ पे सामना है, तो आपको नीति के पक्ष में युद्ध करना चाहिए। कोई आतंकवादी, कुछ लोग यदि हमला करे कोई गांव पर, कोई जगह पर, और पुलिस वहाँ जाए और सोचे आतंकवादियों में अपने भाई है, अपने चाचा है, अपने मामा हैं, और बंदूक ना चलाए या उनको आतंकवादी को ना रोके, तो उनको सरकार अहिंसा के नाम पर पुरस्कार देने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वहाँ भाई हो, चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, यदि वो गलत काम किए हैं तो उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। वैसे ही भगवत गीता हमें अपने जीवन का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसे करना सिखाती है। हमने भी अपना कर्तव्य निभाया है और पूरा जीवन निभाने वाले हैं। जब हम 3rd सेमेस्टर में थे इस्कॉन में, या जो गीता के साथ जुड़ गए थे, लेकिन बीटेक का पढ़ाई पूरा किया अच्छे अंकों के साथ, बाद में फैमिली के लिए 8 साल जॉब भी किए। जब मुझे आवश्यकता नहीं थी पैसे कमाने की या कोई जीने के लिए पैसे की, क्योंकि मुझे सेवा के लिए जीना था और शादी का कोई विचार नहीं था, तब मैं जॉब छोड़ दिया। यदि आज भी आवश्यकता होगी तो हम जॉब ले सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये बोलना है कि भगवत गीता में ये आत्मविज्ञान या आत्मज्ञान की बात कही गई है। एक जो प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, आपने मेरे पीछे बोली है, तो उसमें बोलेंगे। गीता का 15वां अध्याय जो है उसका 7वां श्लोक है। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और 7वां श्लोक है 15वें अध्याय का। ममैवंशो जीवलोके, ममैव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस एक श्लोक में भगवान ने इस जगत में जितने जीव है वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये बताए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, हमें भी कभी सवाल आता है मन में कि हम दुनिया में क्यों आए या हम कहाँ से आए, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, बाकियों को पंछी, कीड़ा, कुत्ते का जीवन क्यों मिला, तो भी मन में सवाल आता है। या आकाश में जो तारे चांद दिखते हैं, ग्रहलोक को कौन बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, वहाँ पे क्या है, सब सवाल बचपन में आते हैं, कभी अभी भी आ सकते हैं। तो भगवद गीता में सारा ज्ञान है। अभी जो श्लोक लिया हूँ उसमें भगवान बोलते हैं इस जगत के सारे जीव, सभी जीव उनके नित्य अंश हैं। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव कैसे है? सनातन है, नित्य है, शाश्वत, अजन्म। जन्म होता है शरीर का, मतलब हैप्पी बर्थडे किसको बोलते हैं? बॉडी को बोलते हैं, मतलब बॉडी के लिए बोलते हैं। आत्मा जो है अजन्म है, अजन्म, इसलिए आत्मा का फिर मृत्यु भी नहीं है कि वो जन्म लिया ही नहीं है, कि जो जन्म लेता है वो समय के साथ बदलता है और फिर एक दिन वो मशीन जो है या बॉडी जो है नष्ट हो जाता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम प्रदयन्ति आप न शोषयति मारुतः।
कि भगवान बोलते हैं आत्मा का, जीव का अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। पावक मतलब अग्नि। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। न चैनम क्लदयंती आप। आप मतलब पानी। जल आत्मा को डुबा नहीं सकता, भिगा नहीं सकता। और लास्ट क्या बोला है? न शोषयती मारुता। हवा, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती। हाँ, कभी कभी तूफान में शरीर किसी का उड़ सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी है। तो भगवान जो बोल रहे हैं मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीव जो है नित्य है, सच्चिदानंद है। हमने जो कहा ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये वेदों के वाक्य हैं, वेदों का आदेश है। क्या आदेश है? गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, गमय जाइए। कहाँ जाइए? तो पहली बात तो हम कहाँ से आए हैं यदि हम जानेंगे इस श्लोक से, जो भगवान बोल रहे हैं कि जगत के सारे जीव उनके धाम के, उनके नित्य सनातन अंश हैं। तभी तो बोलते हैं की मुले ही देवा घरची फुले. ऐकलं कधी मन मुले ही देवा घरची. तो मुलंच नाही, सगळे जीव, पशु, सर्व जीव, सभी जीव भगवान के धाम के ही नित्य निवासी है. इस जगत में हम थोड़े समय के लिए आए हैं और जन्म लिए हैं शरीर. हमें अनुभव है कि बचपन से या जन्म से शरीर बदलते आया है, लेकिन हम नहीं बदले हैं. मतलब व्यक्ति नहीं बदला है, मन भी बदला है, बुद्धि भी बदली है, अपना अहंकार वो भी बदला है. लेकिन जो व्यक्ति जन्म लिया था कुछ सालों पहले अपने घर में, वो व्यक्ति, रात जो व्यक्ति नवोदय स्कूल में पढ़ता है वो व्यक्ति एक ही है. कभी तो माँ बोलती है आपकी माता पिता, मेरा बच्चा है नवोदय में पढ़ता है. अब जब जाओगे छुट्टी में, कोई मेहमान आएंगे मिलने के लिए, कोई आते बोलते हैं मेरा बच्चा है, लड़का है लड़की, बच्चा जो नवोदय में पढ़ता है. आप कितने बड़े हो जाइए, माता पिता के लिए आप क्या होंगे? बच्चे ही होंगे. क्यों? जिसने जन्म लिया, मतलब आत्मा ने शरीर में जब वो था जीव व्यक्ति, और जो आज भविष्य में जो होगा शरीर में, वो बदलने वाला. बच्चों सारी समस्याएं जो है ना, चिंता दुख बॉडी के लिए होती है. जब हम जानेंगे कि बॉडी एक अलग है अपनी गाड़ी, हम जो है व्यक्ति वो अलग है. बॉडी का स्वभाव यदि हम जाने और आत्मा का स्वभाव जाने तो हमें बहुत आसान होगा जीवन. हम ज़्यादा दुखी जो होते हैं बॉडी के लिए होते हैं या मन के लिए दुखी होते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं मन के लिए. लेकिन जब पता होगा कि हम भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए अपना जो नित्य जीवन है इस जगत में नहीं हो सकता. जैसे आप लोग कल छुट्टी में गांव निकल जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है 10th 12th छोड़ के कि जो सोचेगा सर मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल में रहना है, मैं छुट्टी में नहीं जाऊंगा. ऐसा कोई है आप में से? छुट्टी के बच्चे कोई है सर? बच्चे तो 2-3 दिन से ही पैकिंग चालू कर दिए हैं कि हमें कब ना 16 तारीख आएगा और कब हम अपने गांव जाएंगे. क्यों? हम जहाँ से आए हैं वहाँ अपना नित्य संबंध है, हमेशा का संबंध है. स्कूल का संबंध थोड़े समय के लिए है. हम स्कूल में आए हैं तो एक दिन जाना भी चाहिए बाहर. वैसे ही बच्चों यदि हम जाने कि हम दुनिया में आए हैं, हम भूल जाते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं मैं पहले से हूँ और हमेशा के लिए हूँ. वैसे सपने देखते रहते हैं, वैसे प्लानिंग बनाते हैं कि जैसे कि वो सालों सालों क्या सदियों तक रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं. तो चिंता समस्या दुख वहीं पे उत्पन्न होता है. लेकिन जब हमें ज्ञान होगा हम थोड़े समय के लिए आए हैं और अपना उद्देश्य क्या है वो पाने के बाद जब जाने का समय आएगा तो हमें चिंता और दुख नहीं होगा. अंतिम बात बोलता हूँ कि यदि हम दुनिया में आए हैं, इस शरीर में जन्म लिए हैं, ये शरीर हमें मिला है, तो जीवन की एक सुंदर यात्रा है, जर्नी. आपको मैं बोल दिया कि कहाँ से शुरू हुई है? भगवान के धाम से. तो
तो जो वेदों के वाक्य हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगय, आप में से कितने बच्चों को इसका मतलब पता है? बहुत कम बच्चे होंगे इनको मतलब पता होगा। इसका मतलब है कि इस दुनिया से निकलकर वहाँ जाइए जहाँ जीवन नित्य है। असतो मा सद्गमय, इस जगत को बोलते हैं असत, जो टिकता नहीं है, जो विनाशी है, नाशवान है। असत ना, असत्य उससे बनता है। असतो माँ मतलब डू नॉट स्टे हियर, माँ नॉट, असतो माँ देन सद्गमय, जो धाम, जो जगह नित्य है, अविनाशी है, वहाँ जाइए। क्यों? वहाँ जीवन नित्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस जगत में अज्ञान का अंधकार है। वैसे बाहर का भी अंधकार होता ही है रात का, लेकिन अज्ञान का भी अंधकार हमेशा होता है। हमें अपना ही ज्ञान नहीं होता है। मैं जो बताया, हम जन्म तो लिए हैं, दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हम कहाँ से आए हमें याद नहीं। हम कितना समय दुनिया में वो पता नहीं। हम आगे कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। हमें क्या पता है? हम लापता है हमें कुछ पता नहीं है अपने विषय में। इसलिए बोलते हैं कि अज्ञान में जीवन है, खुद का ज्ञान नहीं है। तो तमसो, तमस अज्ञान, तमसो माँ, इसमें मत रहो। कहाँ जाओ? ज्योतिर्गमय, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, भगवान का धाम, उसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। आज नहीं जाना है, बस ये जानना है कि हम कहाँ से आए हैं। जब जाने का समय आएगा तो कहाँ जाना चाहिए, इसका एड्रेस बोल रहा हूँ, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है दे रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, इस जगत को कहते हैं मृत्यु लोक, जहाँ हमेशा किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, और जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित होता है। तो भगवान का वेदों में आदेश है क्या? इस मृत्यु लोक में हमेशा मत रहो। एक दिन कहाँ जाओ? वो धाम जाओ जहाँ पहले थे। और जो धाम कैसा है? अमर लोक है, अमर धाम। अपनी शमशान भूमि नहीं होती है, उसको हम ऐसा बोल देते हैं। शमशान को क्या बोल देते हैं? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का दिव्य आनंद का धाम है। श्मशान को वैकुंठ नहीं बोलते, हम लोग बोल देते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, हम बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का कभी दर्शन नहीं किया, कुछ सत्संग नहीं किया, वो व्यक्ति सब पाप किया है। वो व्यक्ति स्वर्ग का वासी कैसे हो सकता है? स्वर्गवास उससे कैसे मिल सकता है? लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी भगवान के पास गया। जिसको भगवान का आता पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वो नहीं जा सकता। तो भगवान का आदेश क्या है? हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहिए। ओके, तो एक जो एग्जांपल देना था, लास्ट पॉइंट वो बोलता हूँ। तो जीवन का अपना सुंदर यात्रा है, जीवन सुंदर यात्रा है। उसमें गाड़ी चाहिए, तो मॉडल कितने हैं? 84 लाख स्पीशीज हमें मिला है। ह्यूमन बॉडी कौन सा मिला है? ह्यूमन बॉडी। बॉडी में चक्के होते हैं, गाड़ी में पहिए होते हैं, चक्के होते हैं, जिसपे गाड़ी दौड़ती है। हमें सेंसेस मिले हैं। गाड़ी का जो कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल, व्हील कंट्रोल कैसे होता है? कब तक? 2 मिनट, 8 मिनट समय, 2 मिनट। तो गाड़ी का जो स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल किससे होता है? ब्रेक से होता है। ब्रेक कहाँ लगता है? पहियों पे लगता है। ब्रेक अपने आप नहीं लगता है। कौन लगता है ब्रेक? ड्राइवर। और ड्राइवर भी गाड़ी जो है अपने मन से नहीं चलाता है, उसको जो गाड़ी का मालिक है वो बोलता है मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है कि नहीं? बच्चों, वैसे ही इस जीवन की सुंदर यात्रा में हम जाने, बॉडी अपनी गाड़ी है, जो अपने सेंसेस है, 10 सेंसेस, 5 ज्ञान के लिए है, 5 कर्म करने के लिए है। ये सेंसेस अपने क्या है? पहिए हैं, चक्के, जिससे अपनी गाड़ी लाइफ की चलने वाली है। लेकिन कंट्रोल चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कंट्रोल। सही गलत का भेद, मन का ब्रेक, मना का ब्रेक, उत्तम ब्रेक। ब्रेक कौन लगाएगा? मन का संयम जो है बुद्धि कर सकती है, जिसको ज्ञान होता है, विवेक सही गलत का। और विवेक कैसा जगेगा? यदि हम जो है इस गाड़ी के मालिक, पैसेंजर,
बुद्धि को आदेश देंगे, सूचना देंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद। आई थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल सर है श्री कमलाकर दोपटे सर और सभी शिक्षक, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ मुझे सेवा का मौका दिया। आज मैं कैंपस में हूँ, किसी को कुछ मेस में कभी कुछ मिलना होगा, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद